उधम सिंह नगर पंतनगर में बिना व्यापारियों की सहमति और जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी में पंत विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दुकानों का किराया बढ़ाने का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही व्यापारियों ने अनिश्चितकाल के लिए दुकानें बंद करने का भी ऐलान किया है। इसको लेकर व्यापारियों द्वारा कुलपति को एक ज्ञापन भी भेजा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि विगत 7 वर्षों से विश्वविद्यालय के दुकानदारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विगत 4 दिसंबर 2021 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने गुपचुप तरीके से विश्वविद्यालय परिसर की दुकानों का किराया बढ़ाया और यह प्रस्ताव प्रबंध समिति द्वारा पास भी करवा लिया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त बैठक की सूचना न ही व्यापारियों को दी गई और न ही कोई जनप्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहा। साथ ही व्यापारियों ने चेताया कि जब तक उक्त प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता तब तक अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। वहीं उन्होंने 2015 में हुई बैठक में पारित प्रस्ताव को लागू करवाने की भी मांग कुलपति से की है। उधर इस मामले को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री दीपक देवपा ने बताया कि वर्ष 2015 में 16 नवंबर को प्रबंध समिति की 226वीं बैठक हुई। तब संकल्प संख्या 226.5 के अनुसार कुछ प्रस्ताव पारित हुए थे, लेकिन इन प्रस्तावों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त प्रस्तावों में विश्वविद्यालय परिसर की दुकानों का किराया निर्धारित किया गया था। साथ ही ये भी तय हुआ था कि हर 3 साल बाद मूल किराए में 10% की वृद्धि की जाएगी। इस पर व्यापारियों ने भी सहमति जताई थी। साथ ही इस प्रस्ताव के तहत जिस व्यापारी के नाम से दुकान आवंटित है, अगर भविष्य में उसकी मृत्यु हो जाती है तो दुकान उसके बच्चों को ट्रांसफर करने पर भी सहमति बनाई गई थी, लेकिन आज तक 2015 की बैठक के प्रस्तावों को लागू नहीं किया गया है। अब व्यापारियों ने अनिश्चितकाल के लिए दुकानें बंद करने का ऐलान के साथ ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। व्यापारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है और काले कानूनों को वापस करने की मांग की है। पंतनगर के व्यापारियों के आह्वान पर देवभूमि व्यापार मंडल, उद्योग व्यापार मंडल संयुक्त रूप से व्यापारियों के बीच यहाँ पहुँचा है। बड़े भाई राजकुमार जी भी हमारे साथ यहाँ आए हैं, ओम प्रकाश जी भी यहाँ आए हैं, हंसपाल जी भी आए हैं, विनीत जी भी। हम सबका एक ही मत है कि व्यापारी का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। 2015 में जो लागू किए गए थे नियम, जो बोर्ड में पास हुए थे, उसमें सिवाय रेंट के कुछ भी लागू नहीं हुआ। हमारा प्रशासन को ये चेतावनी है कि पहले उन सब चीज़ों को लागू करे। अभी धरने पे बैठे हुए 3 दिनों में बैठे हुए हो गए। पिछले 7 सालों से निरंतर हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। 2015 में हमारे विश्वविद्यालय से कुछ समझौता हुआ किराए को लेके, ट्रांसफ़र को लेके, जिस वजह से सिर्फ किराए को छोड़ के बाकी कुछ भी यहाँ पर लागू नहीं हुआ। अब 7 साल बाद हमें बताया गया कि वो सब स्क्रैप कर दिया गया, सारा जो हमारा समझौता था स्क्रैप कर दिया गया है और उसकी जगह पर एक नया काला कानून लाया जा रहा है, जिससे हमारे व्यापारी का किराया, दुकानों का किराया कम से कम 4 से 5 गुना की वृद्धि हो जाएगी और मकानों में जो में रहते हैं उसकी पे भी कम से कम 8 गुना वृद्धि प्रस्तावित है। और इसके अलावा विगत 7 वर्ष पहले हमारे अतिक्रमण का आरोप लगा के 2 दुकानें बंद कर दी गई हैं, जो विगत 7 सालों से बंद हैं। उन परिवारों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। उनसे हर तरह का ड्यूज क्लियर करा लिया गया, उनसे मुकदमे का खर्चा तक ले लिया गया है। उसके बाद भी उनको उनकी दुकानें वापस नहीं की जा रही हैं। जब तक हमारा ये कानून वापस नहीं होगा, हमारे दुकानदारों की दुकानें नहीं खुलेंगी, तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे, चाहे हमें इसके लिए अपनी जान देनी पड़े। और हम अपने आप को अकेला नहीं समझ रहे हैं, हमारे पीछे पूरा प्रदेश का संगठन खड़ा है। हम व्यापारी यहाँ से लेकर देहरादून तक प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।